10 नवंबर 2022 रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही चंपेश्वर शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी जी को तेज गुस्सा आ गया। गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया था क्या कथा यहीं बंद कर दें, और इसके बाद गुरुजी ने समीर और आशीष से क्या कहा उसी की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। जैसे आप जिस कलर का चश्मा लगाएंगे आपको सामने भी वही कलर दिखेगा, वैसे ही आपकी दृष्टि जैसी होगी आपको सामने वाला भी वैसे ही दिखेगा। कपटी को कपटी दिखेगा, ज्ञानी को ज्ञानी दिखेगा, पापी को पापी दिखेगा, अहंकारी को अहंकारी दिखेगा और अच्छे इंसान को सामने वाला हमेशा अच्छा ही दिखेगा। अर्थात गुरुजी का आशय यहाँ पर सामने वाले में गलती निकालने से पहले खुद के अंदर देखने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हम मंदिर में जाकर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हम हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए हमारे कर्मों के फल को झेलने के लिए जो हमें यह देह मिली है उन कष्टों को, उन पापों को हम काट देते हैं मात्र एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शंकर यादव जी दुर्ग से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था, अप्रैल की शुरुआत में मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, पर अप्रैल के आखिरी में मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। 2 महीने तक वह वेंटिलेटर में पड़ी रही। डॉक्टरों ने भी यह बोल दिया कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे, आप इसे घर ले जाओ, अब कोई भी गारंटी नहीं है। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने बताया, आस्था पर हमने शिव महापुराण कथा सुनी, एक लोटा जल हॉस्पिटल के पास के शिव मंदिर में जाकर अर्पित करना शुरू किया और उस जल को डॉक्टरों से अनुरोध करके बेटी की नासिका में जो नली लगी हुई थी उससे देना प्रारंभ किया। साथ में हम शिवलिंग पर एक बेलपत्र भी चढ़ाते और उसको बच्ची के बेड के पास रख देते। 2 महीने बाद हमारी बेटी का फिर से चेकअप हुआ। डॉक्टरों ने बताया आपकी बेटी अब ठीक होने लगी है और 15 दिन बाद ही वह घर आ गई और अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, स्वस्थ हो चुकी है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया और गुरुजी ने यह कहा, आप सभी का शंकर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और कभी भी शंकर की निंदा अगर आप नहीं सुनते हो, शंकर के भक्त की निंदा नहीं सुनते हो तो आप पर शिव कृपा होना निश्चित है। कोई शिव पुराण की निंदा करे, शंकर को अपशब्द कहे, ऐसी चीजों को बिल्कुल भी मत सुनना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ना शिव की निंदा सुनना है, ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। अर्थात आप कोई दुकान में खड़े हो या फिर कहीं पे भी खड़े हो और आपके साथ वाला, आपका दोस्त, आपका सहपाठी यह बोल देता है कि देखो शिव पूजा करने जा रही है, क्या मिला है इसे अब तक शिव पूजा करने से, तो इस बात का आप ध्यान रखना। जो जल चढ़ाने जा रहा है या जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन के, उसके ललाट के सारे पाप आपकी निंदा करने से और सुनने मात्र से आपके खाते में लिखा जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको शिव भक्त की निंदा ना ही करना है ना ही सुनना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव मंदिर ना जा पाए, ना शिव को जल चढ़ा पाए, ना शिव के दर्शन कर पाए तो हमारा कैसे कल्याण होगा। तो गुरुजी ने कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है पूजा करना जरूरी नहीं है, हवन धूप करना जरूरी नहीं है, शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना भी जरूरी नहीं है। एक जरूरतमंद व्यक्ति की जब मदद कर देते हो तभी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ की आप पर कृपा हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकरों को भी बीन कर फेंक देते हो तो उसमें भी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा आप पर हो जाती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर आज के लोग उल्टे हैं, कंकर बीनने की जगह दूसरे के मार्ग में कंकर फेंक देते हैं, ऐसे में कैसे होगी आप पर शिव की कृपा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, ना हमने वैकुंठ देखा है ना तुमने देखा है, पर शास्त्र कहते हैं भगवत भजन करोगे तो वैकुंठ प्राप्त होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप शिव पूजा करो, एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करो तो आपको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठपति आपके पास स्वयं आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपका निर्मल स्वभाव है, निर्मल मन है तो आपको परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करें, भजन करें, वह शिव जी जरूर सुनते हैं और आपके हृदय की बात शिव जी तक पहुंच जाती है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया, दर्जी भी आपकी शर्ट में सीधे हाथ तरफ एक पॉकेट क्यों बनाता है? वह इसलिए जब भी आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त करते हो तो आप उसको पैंट में तो रखोगे नहीं, क्योंकि कमर के नीचे नहीं रख सकते हैं। आप उसको कहाँ रखोगे? शर्ट में सीधे हाथ तरफ जो पॉकेट बना हुआ है उसमें रखोगे। इससे क्या होगा? बेलपत्र को हृदय के पास रखने से आपका रक्तचाप सही हो जाता है, हृदय की ब्लॉकेज हट जाती हैं और हार्ट अटैक नहीं होता है। बहुत बल है बेलपत्र में। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम सभी पुरुष भाइयों से कहते हैं कि बेलपत्र को कुछ समय के लिए अपने शर्ट के सीधे पॉकेट में जरूर रखिए। हृदय के पास बेलपत्र का रहना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मोरध्वज राजनांदगांव से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा गांव शिवलोक बन गया है। पहले मंदिर में कोई भी नहीं जाता था, मंदिर में पुजारी भी नहीं बैठते थे, पर अब सब शिव भक्ति में लगे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने बताया,
हमारी शादी के 10 वर्ष हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने पत्नी के गर्भ में गांठ बताई। इसके बाद हमने ऑपरेशन भी करा लिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। ज्योतिष को दिखाया तो उन्होंने वास्तु दोष एवं अन्य दोष बताए, उसका भी निवारण कर लिया, उसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद पत्नी के मन में आया कि क्यों न हम शिव जी पर 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू करें। इसके बाद उन्होंने शिव जी पर 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू किया, लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन करना शुरू किया। उसी समय हालेकोसा छत्तीसगढ़ में कथा का आयोजन हुआ। वो कथा हमने टीवी में सुनी और हमने मन में ही मनोकामना कर ली। पर आपने कहा था जो पंडाल में आकर एक बार भी कथा में बैठ जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो हमने हालेकोसा में चल रही शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा को पंडाल में बैठकर सुनी और 3 महीने बाद मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया और अभी 7वां महीना चल रहा है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 1 लोटा जल लेकर जब हम घर से निकलते हैं, मंदिर के लिए निकलते हैं, तो जितने भी कदम चलकर हम मंदिर जाते हैं उतने ही कदम चलकर महादेव आपके दर आ जाते हैं, आपके कष्टों को हरने के लिए, आपकी दुख दुविधा पीड़ा को दूर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष ओर इशारा करते हुए बताया कि दुनिया के लोग तुम्हें भगवान की भक्ति से भटकाएंगे और तुम्हें भगवान से हटाएंगे और फिर अपने इशारों में चलाएंगे कि यहाँ बैठो वहाँ बैठो और तुमको चुल्लू भर पानी में मरने लायक बनाकर छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी होने मत देना। कभी भी भगवान की भक्ति मत छोड़ना, भगवान का अपमान मत सुनना। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया बेटा डॉक्टर को दिखा देगा, बहू आपके सारे काम भी कर देगी, सेवा भी कर देगी और बीमारियों से और कर्मों से जो आपको कष्ट मिलने वाला है वह आपको ही भोगना है और आपको अपने कर्मों के भोग काटने के लिए 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है, तभी आप शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। भिलाई से एक पत्र आया जिसमें लिखा था 3 साल की बेटी की आंख के नीचे गठान मतलब फोड़ा सा हो गया था। जब हॉस्पिटल में भर्ती किया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी और गांठ को ऑपरेशन से निकाला जा सकता है, बस यही एक रास्ता बताया। आंख के नीचे ब्लैक फंगस भी हो गई थी। हमने डॉक्टरों से निवेदन किया कि ऑपरेशन ना हो, ऐसा कुछ कीजिए कि गठान घुल जाए। इसके बाद शिव कृपा किसे कहते हैं। गुरुजी हमने शिव जी की कथा सुनकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके अपनी बच्ची की आंखों के आसपास लगा देते और इसके बाद बच्ची छोटी थी तो बेलपत्र को पीस कर उसे खिलाते। साथ में डॉक्टर की भी दवाई खिलाते जाते क्योंकि आपने कहा है दवाइयों को बंद नहीं करना है। बच्ची को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और अब मेरी बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा पशु और पक्षियों से एक चीज जरूर सीखना। जहाँ एक गाय होगी वहाँ 4-5 गाय आपको देखने को मिलेगी ही। जहाँ पर कोई भी एक पशु होगा वहाँ पर आपको 4-5 पशु देखने को मिलेंगे ही। तो इनसे हमें यह सीखना है कि संगठित रहेंगे तो हम पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बड़ी गाड़ी लाओ मना नहीं है, बड़े घर बनाओ मना नहीं है, बड़ा बिजनेस बनाओ मना नहीं है, बड़े लोगों के साथ रहो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके साथ रहने पर भी हमारी वाणी में माता पिता के सामने, गुरुजी के सामने, घर के बड़ों के सामने बात करते समय हमारी वाणी में अहंकार नहीं दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा कर बोलने वाली आदत नहीं बनना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगली कथा का एड्रेस और टाइमिंग की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। अगली कथा 16 से 22 नवंबर तक होगी। यह कथा का एड्रेस इस प्रकार है। न्यू हाईवे सिटी GT रोड कल्याणपुर कानपुर, मतलब अगली कथा कानपुर में होगी। यह कथा 2 से 5 बजे तक आप आस्था चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इस कथा का नाम शिव भक्ति शिव महापुराण कथा होगा। इसके बाद गुरुजी ने कानपुर वासियों से कहा करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा के अंतिम क्षणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। गुरुजी ने यह कहा कि प्रेशर थोड़ा बढ़ा दो या फिर कथा को यहीं बंद कर दें। गुरुजी साउंड सिस्टम वालों से बहुत गुस्सा नजर आए। इसके बाद गुरुजी ने कहा बोलते बोलते पूरा गला खराब हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने समीर और आशीष को माइक से ही बोल दिया। गुरुजी ने यह कहा समीर जी और आशीष जी अगर आप कथा लेते हो तो अगली बार सबसे पहले साउंड सिस्टम चेक कर लिया करो, इसके बाद ही कथा लिया करो। इसके बाद गुरुजी ने आगे की कथा जारी रखी। पर मैं आपको बता दूं साउंड से गुरुजी को कथा शुरू होते से ही दिक्कत हो रही थी। आपने भी कथा सुनी होगी, आपने भी देखा होगा। कम से कम गुरुजी ने 8 से 10 बार साउंड सिस्टम वालों से निवेदन किया, उन्हें टोका और उन्हें साउंड सही करने को कहा। इसके बाद भी गुरुजी की बात न सुनने पर गुरुजी को गुस्सा आ गया क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से कथा सुनने आते हैं, अपना कीमती समय देकर शिव महापुराण सुनना चाहते हैं और ऐसे में साउंड सिस्टम की मिस्टेक होने से कथा उन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है और ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उनका गुस्सा आना भी बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। आज की कथा आपको कैसी लगी, आपका क्या कहना है साउंड सिस्टम की वजह से गुरुजी को होने वाली दिक्कत के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।